नमस्कार। आज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं मैथ्स की क्लास ला रहा हूं काफी लंबे समय बाद, और इस चैनल पर मैं पहली क्लास ला रहा हूं। किस तरह की क्लास है उसको सुन लो जरा 1 मिनट के अंदर। इसमें मैं पिछले सालों की जो पेपर है हम सबको टारगेट कर रहे हैं, आईबीपीएस सब, लेकिन जो एग्जाम हमने लिए हैं पिछले सालों के वो हमने लिए हैं, व्यापम को उठाया है। अब व्यापम में आपका मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक को स्पेशली सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे, फिर जेल पहरी, एमपीएसआई, फिर अदर जो एग्जाम हुए हैं उसमें टॉपिक बाय टॉपिक होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। जैसे आज हम प्रतिशत पर चर्चा करेंगे, तो प्रतिशत में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हैं या जो लगातार रिपीट होते रहते हैं, अधिकांश क्वेश्चनों को हम चर्चा करेंगे। आज मैं प्रतिशत पद को 2 पार्ट में ला रहा हूं, आगे देखेंगे कितने पार्ट क्या होते हैं। प्रतिशत का आज हम 1 पार्ट पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक पढ़ लेंगे पूरा प्रतिशत, उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन लगाएंगे, क्लियर है। उसके बाद प्रतिशत कल फिर लाएंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो क्लियर है, आपको बढ़िया तरीके से अगर आप पढ़ते हो, आप पढ़ाना देख लो, कमी लगे आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हो तो आपको क्लास रेगुलर मिलेंगी। शुरू करते हैं क्लास। प्रतिशत की शुरुआत करते हैं। देखिए जरा, देखिए अगर आप प्रतिशत सीखना चाहे तो जैसे आप पे प्रतिशत बनता है वैसे आप कर सकते हैं, क्लियर है। मैं कोशिश कर रहा हूं शुरू के 10-15 मिनट में प्रतिशत सिखाने की। अगर वो तरीका होगा तो कल्पना करो आपका प्रतिशत मौखिक निकल जाए, और फिर उसके बाद मौखिक अगर निकल जाए फिर उसके बाद आपको केवल क्वेश्चनों की टेंशन हो, तो आप कोशिश करो मेरी तरह प्रतिशत सीखने का। अगर नहीं बनेगा तो आप पुराना जैसे आप करते हो, जैसे आप इस तरह से करते हो ना, 400 का 10% अगर निकालना है तो इस तरह से कुछ भी, मतलब जो कुछ भी आप सीखते हो उस तरह से भी आप कर सकते हो, क्लियर है। तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप सीखने की कोशिश करना किस तरह से मैं सिखा रहा हूं, ठीक। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत की अगर बात करें तो प्रति मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, प्रति श्रीमान फलाना ठिकाना। प्रति सत मतलब होता है 100, तो एक प्रति मतलब होता है 1। जैसे आप कहते हैं ना प्रति श्रीमान प्राचार्य, प्रति मतलब क्या होता है 1, और सत मतलब होता है 100। तो प्रति 1 पर, प्रति 100 1 पर, क्लियर है। तो इस तरह से 100 पर जो घटना घटित होती है वही पूरे संख्या पर घटित होती है। सीखते हैं जरा कैसे। सबसे पहले हम 100% को ही सीख लेते हैं कि 100% है क्या भैया। तो यदि मैं कहूं कि 40 का 100% कितना होगा, 40 का 100% कितना होगा, तो 40 ही होगा। कितना होगा, 40 ही होगा, क्लियर है। अब अगर मैं कहूं 4 का 100% कितना होगा, तो 4 का 100% भी 4 होगा। मैं कहूं 2 का 100% कितना होगा, तो 2 का 100% भी कितना होगा, 2 ही होगा। इस तरह से आप देखोगे कि हर चीज का वही परसेंट ज्यों का त्यों होता है, क्लियर है। अगर मैं कहूं 80 का 100% कितना होगा, तो 80 का 100% कितना होगा, 80 ही होगा, क्लियर है। तो जो परसेंटेज होता है वो एडिटेज होता है, इसको समझने की कोशिश करना, क्लियर है। इसको समझने की कोशिश करना। अगर बात करें कि 8 का 100% कितना होगा, 8 का 100% कितना होगा, 8 होगा। 0.8 का 100% कितना होगा, 0.8 होगा। तो किसी भी संख्या का वही संख्या 100% होती है। इतनी बात आगे होगी समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, जरा ध्यान से देखना जरा। अब मैंने कहा मैं यार एक काम करो, मेरे को 16 का 200% बता देना। तो आपको पता है 16 का 16 जो है वो 100% है, तो 200% कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। मैंने कहा 8 का 300% बनाओ, तो 8 3 कितना होता है, 24। कितना हो जाएगा, 24। अब मैंने कहा 9 का 400% बताओ, तो 9 का 400% कितना हो जाएगा, 36। तो अब आप ये समझो कि किसी भी संख्या का जब 100% निकल आएगा ना, तो उसके बाद 100 200 300 400 500 600 700 800 किसी भी परसेंट पर आप आराम से पहुंच सकते हो। क्लियर हो गई ये बात। तो 100% क्लियर हो गया। अब 100% को हम कहीं लिख लेते हैं साइड में। भैया 100% मतलब होता है ज्यों का त्यों। जब आप एडिटिव नंबर लिख दो, क्लियर है। बीपी दुबे का 100% क्या हो जाएगा, बताओ जरा, बताओ। बीपी दुबे का 100% क्या हो जाएगा, लिखो कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, बताओ। बीपी दुबे ही हो जाएगा, ये तो लिखोगे और क्या लिखोगे, है ना। तो बीपी दुबे का 100% भी कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, है ना। आपका अपना नाम लो और आपका 100% बताओ, किसी का भी आप नाम ले लो, उसी का 100% 100 ही होगा। आगे बात करते हैं 50%। 50% क्या होता है, 50-50 बिस्कुट खाए हो, खूब खाए हो, 50% मीठा, 50% नमकीन। 50% मतलब होता है आधा। और समझो, आपसे कोई भी पूछे आप पे मैथ्स कितनी बनती है, आप क्या कहते हो,
आधी बनती है आप पे 10%, 5% है, लेकिन बड़े अच्छे से ये हाथ जाता है बिल्कुल एकदम रैप की स्टाइल में और कहते हो आधी। आधी नहीं बनती बेटा, कुछ नहीं बनता, 5% बनती। खैर, तो 50% मतलब क्या होता है? आधा। सेट करते जाओ, बिल्कुल हिंदी में पढ़ा रहा हूं, हिंदी में शुद्ध। 50% हाफ, आधा, हाफ परसेंट, ना कि हाफ कुछ और, ठीक है? गर्लफ्रेंड सोचो, खिट। तो 50% आधा। मैंने कहा 4 का 50% कितना हो जाएगा? 4 का 50% हो जाएगा 2। अच्छा, मैंने कहा 8 का 50% कितना हो जाएगा? 4। अरे बोलो। 80 का 50% 40। 800 का 50% 400। यहां जो कुछ लिखा उसका आधा। 0.2 का 50% कितना होगा? कठिन थोड़ी ना है। 0.2 का 50%, 0.1। अरे भैया अब देखो जरा क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं 3 का 150% निकाल लोगे साहब, काहे नहीं निकाल पाओगे? 3 का 150%, 3 का 100% कितना हो जाएगा? 3। 50% कितना हो जाएगा? 1.5। आंसर कितना आ जाएगा? 4.5। खत्म। आंसर कितना आ जाएगा? 4.5। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अरे बोलते जाओ। अब प्रैक्टिस करते हैं। क्या सीख गए? 50% मतलब क्या होता है? आधा। क्यों सिखा रहे हो सर? इसलिए ताकि ओरल परसेंटेज बने। दो तरह की स्थितियां होती है प्रतिशत में, एक होता है प्रतिशत, दूसरा होता है सवाल। तो अगर आप सवाल के समय प्रतिशत सीखोगे तो फिर सवाल नहीं सीख पाओगे। सवाल के समय सवाल, प्रतिशत आपके साइड में चलते रहेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 50% मतलब आधा। अब बात करते हैं 25% पर। बोलो मेरे साथ, आधे का आधा, आधे का आधा। ओके, चलो शुरू करते हैं। भैया पहले ही क्वेश्चन पूछा उसने, बताओ भैया 60 का 25%। बोल दो जरा, आधा कितना हो गया? 30, और आधा कितना हो गया? 15। उसने पूछा नहीं नहीं मेरे को बताओ 70 का 25% बताओ, आधा कितना हो गया? 35। अब 35 का आधा करना है तो 30 का आधा 15, 5 का आधा 2.5, मतलब कितना हो जाएगा? 17.5। मन में करना है, बिना पेन चलाए। क्लियर? अभी पेपर दे रहा हूं मैं आपको, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पे जाके लगाना, ना बने तो क्वेश्चन नंबर करके इसी कमेंट बॉक्स में लिखना। 80 का मैंने कहा 25% कितना हो जाएगा? जल्दी से बोल दो जरा। 20। अरे बोलो। 125%, 125, कोई दिक्कत नहीं। 100% कितना हो जाएगा? 80। 25% कितना हो जाएगा? 20। आंसर कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। ऐसे जोड़ जोड़ कर, घटा घटा कर करना है। अगला देखो जरा, और देखो, और देखो। मैंने कहा 900 का मैंने कहा 175% बता दो यार। अब ध्यान से सीखना, बिना पेन चलाए करना है। सीधे 200% पर पहुंच जाओ। 200% कितना हो जाएगा? 1800। 200% कितना हो जाएगा? 1800। क्लियर है? 1800 में से 25%, आधा कितना हो जाएगा? 450। 450 का आधा 225। 225 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। तो 200 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1600। और 25 माइनस करेंगे तो 1575। खत्म। 1500 कितना हो जाएगा? 75। आ रहा है समझ में? चलो आगे देखते हैं। 300 का बताओ 275% कितना होगा साहब लोग? 300 का 275%, सीधे पहुंच जाओ। 300 का 300% निकालना चालू करो। 300 का 300 जो है वो 100%। 300% कितना हो गया? 900। कितना हो गया? 900। कितने परसेंट माइनस करना है? 25% माइनस करना है। आधा कितना हो जाएगा? 450, सॉरी 150। कितना हो जाएगा? 150। और 150 का आधा कितना हो जाएगा? 75। जब घटाओगे कितना बचेगा? 825। बिना पेन चलाए करते जाओ। 25% मतलब क्या होता है? अरे बोलो मेरे साथ, 25% मतलब क्या होता है? आधे का आधा, आधे का आधा। क्लियर है? आधे का आधा 25% हो गया। अब बात करते हैं 25% के बाद बात करते हैं 10% की। सर कर क्या रहे हैं? सर आपको नोट दे रहे हैं। नोट जानते हो, जैसे 12 रुपए देना तो क्या दोगे? 10 का, 2 1 1 के, या 2 का।
क्लियर है? तो आप समझने की कोशिश करना धीरे धीरे, है ना। नोट मिल रहे हैं, 10 का नोट देख लेते हैं। 10%, मैंने कहा किसी भी संख्या के एक अंक पहले, पीछे से याद रखना, इकाई की ओर से, वंश की साइड से, एक अंक पहले डेसिमल दशमलव लगा दो, संख्या कितने परसेंट हो जाती है? 10%। कितने परसेंट हो जाती है? 10%। बोला मैंने 80 का 10% बताओ, 80 का 10% कितना होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। 80 का 10%। मैंने कहा नहीं यार, ये भी बताओ मेरे को, 909 का 10% कितना हो जाएगा? 90.9। पीछे से एक अंक पहले दशमलव लगाना, कुछ नहीं करना, आराम से ठंडे रहना, बिल्कुल ठीक है। आगे मैंने कहा यार एक बात बताओ, 450 का 20% कितना होगा? 90। 450 का 20% कितना होगा? 90। क्यों नहीं होगा भैया? देखो ना, 10% कितना हो गया? 45। अगेन 10% कितना हो जाएगा? 45। 20% कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। देखते जाना आप तो। मैंने कहा यार एक बात बताओ, 180 का 30% कितना हो जाएगा? 18 का पहाड़ा आता होता काश। 10% कितना हो गया? 18, और 18 दी कितना हो जाएगा? 54। तो समझ आ गया? देखो 100, 50, 25 और 10% मतलब क्या समझ गए? एक अंक पहले दशमलव। अब मुझे आंसर करके बताना, अगर दम हो तो बताना मेरे को। मैंने कहा 15 का 190% बताओ बिना पेन चलाए। बता सकते हो? 15 का 190%। सीधे पहुंच जाओ 200% पर, कितना हो जाएगा? 30। 10% कितना हो जाएगा? 1.5 माइनस कर देंगे 29, और ये हो गया 28.5। बिना पेन चलाए आए तब है बात। मुझे चलाना पड़ेगा, है ना, मुझे चलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं चलाऊंगा तो आप पे कैसे बनेगा बिट्टू जी। डिलीट कर दूं? चलो बहुत ही शानदार, क्या बात है आपकी, डिलीट करने का मन आपको बहुत जल्दी करता है। चलो मैंने कहा 80 का 580%। बोल दिया तो बोल दिया मैंने, 80 का 580%। क्या करोगे? सबसे पहले 600% और माइनस कितना कर दोगे? 20%। सही बात है गलत बात है? 600% मौखिक निकलना चाहिए। 100% कितना हो जाएगा? 80। 8 छिंग 48, 480। कितने परसेंट हो गया? 600%। कितने परसेंट माइनस करना है? 20%। कितने परसेंट माइनस करना है? 20। 10% कितना होगा? 8। एक अंक पहले दशमलव। 20% 16। घटाना मारोगे तो सबसे पहले 70 बचेगा, 70 में से 6 जाएगा तो 464 आंसर। कोशिश करो आप बिना पेन चलाए, मुझे तो चलाना पड़ेगा। आप वीडियो देखते रहो, जैसे पुश कर दिया करो जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं। आप सोचा करो बिना पेन चलाए, बढ़िया तरीके से आप बैठो। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन चालू करते हैं अपन, है ना। चलो डिलीट करता हूं, डिलीट करते हैं। इतनी बात आ गई समझ में सबको? तो लाइक कर दो जरा जिस वीडियो को आप देख रहे हो। 1% की बात करते हैं। 1% मतलब क्या होता है? 2 अंक पहले दशमलव। 2 अंक पहले दशमलव। चलिए शुरू करते हैं 1% वाली बात। देखते हैं 1% में क्या दिक्कत आएगी? 2 अंक पहले दशमलव लगाना। देखते हैं जरा 1%। तो मैंने कहा 80 का 1% बता दो भाई। यार 80 का 1% कितना होगा? उसने कहा, तुरंत बोला, उसने कहा 0.80। क्यों पॉइंट भैया? क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव लगा। हाँ, अगर 800 का 1% पूछता तो कितना आ जाता? 8। 2 अंक पहले दशमलव लगाना है, आंखें बंद करके। आंखें बंद करो, 2 अंक पहले दशमलव लगाओ, 1% पहुंच गए। मैंने कहा नहीं यार मेरे को इतनी बड़ी संख्या का 1% तो यार 1% कितना होगा? बोलो मेरे साथ, 1225.81। खत्म। उसने कहा नहीं यार मेरे को इसका 2% बता देना जरा। 2% बताओ इसका 2%। तो ध्यान से देखो, 1222.5 ये कितना हो गया? 1।
हो गया। अब देखो इसको डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 4 4, ये हो गया डबल। 98 का कितना हो जाएगा, 1 200 2445। ये लिखा है 1222, 1222 का दोगुना कितना होगा, 2444। 98 का दोगुना 1 2445। बिना पेन चलाए। आ रहा है समझ में? अरे बोलते जाओ। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 400 का 198% कितना होगा। क्या बोला मैंने, 400 का 198% कितना होगा। तो 400 का 200% हो गया, 802% हो गया। 8 माइनस कर देंगे क्योंकि ये 200% है, ज्यादा निकाल दिया। 2% माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 792। कितना बचेगा, 792। तो अब आप समझो जरा, परसेंटेज जैसे जैसे आपका क्लियर होता जाएगा, आपका आंसर आता जाएगा। ध्यान से देखना जरा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा नहीं यार, एक काम करो, मेरे को बता 4000 का 175% निकाल दो। 4000 का कितना निकाल दो, 176। देखो कितना सिंपल, 100% 4000 तेरा हो गया 100%। 50% जोड़ते जाओ, मन में जोड़ते जाओ, 150 हो गया ना। 100 50 150% हो गया। ये हो गया 25, ये कितना हो गया 25। अब कितने परसेंट बचे, 1%। 1% कितना हो जाएगा, 40। 4 तो 6 और 1 7, 7040। खत्म। बिना पेन चलाए आया क्या, आप तो समझ लो मजा आ जाएगा। तो 5 चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर हुई हो तो ये पेपर मेरे सामने आपको दिख रहा होगा। बड़े प्यार से इस पेपर को आप लगाओ, बढ़िया तरीके से आप सॉल्व करो। इसके क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर दिक्कत है तो वो भी लिखो। अब शुरू करते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो पिछले साल परीक्षा में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आराम से कीजिए। पुलिस आरक्षक भर्ती 28 सितंबर 2017 मॉर्निंग शिफ्ट का एक पेपर का क्वेश्चन है। पढ़ता हूं मैं। 28 लड़कियों की एक कक्षा में 3 लड़कियां अनुपस्थित थी तथा शेष 20% अपना गृह कार्य करने में असफल रही। कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया। तो देखते जरा किस तरह से करना है। टोटल जो लड़कियां हैं 38, 28 माफ कीजिएगा, 38 लड़कियां हैं। टोटल जो लड़कियां वो कितनी है, 38। तो 38 में से अगर 3 कक्षा अनुपस्थित रही तो उपस्थिति कितने पर हो जाएगी, उपस्थिति हो जाएगी आपकी 35 पर। उपस्थिति कितने पर हो जाएगी, 35 पर। आंसर आता हो लिख देना। अब 35 का हमने 20% देखा क्योंकि वो क्या कह रहा है, उसने कहा लड़कियां अनुपस्थित थी, 3 लड़कियां तथा शेष कितनी बची, 35। तो शेष का 20%, 35 का 20%। याद होगा आपको कितना आएगा, 10% कितना होगा, 7.5। 20% कितना होगा, 7। गृह कार्य करने में असफल रही तो 35 में से 7 असफल रही। तो गृह कार्य कितनों ने किया, 28 ने। गृह कार्य कितनों ने किया, 28 ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो भी आपके पुलिस आरक्षक के अलावा जेल प्रहरी मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एमपीएसआई या किसी में भी। तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, परसेंटेज पर लगातार चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन, एक किसान, क्वेश्चन लिख क्या है, एक किसान की मासिक आय 3000 रुपए है, उसमें से वह घर खर्च के लिए 60% धन खर्च करता है, शेष राशि। तो 60% खर्च है। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का, ध्यान से सीख लेना, आय हमेशा होती है 100% पर। आय कितने प्रतिशत पर होती है, 100% पर। क्लियर है। तो कितने परसेंट खर्च करता है, 60% खर्च। तो बचत कितने परसेंट हो जाएगी, 40%। बचत कितने परसेंट हो जाएगी, 40%। अब उसने कहा एक किसान मासिक आय 3000 रुपए है, खर्च है। तो अब हम आपको बचत देखना है, तो शेष 40% निकाल देंगे क्योंकि ये 60% क्या है उसका खर्च और ये क्या हो जाएगी उसकी बचत। और बचत ही पूछी है तो आय जो है वो कितनी है, 3000 रुपए, जो कि 100%। तो शेष 40% निकाल देंगे। 10% कितना आएगा, 3। 4 का गुणा करेंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा, 1200। कितना हो जाएगा, 1200। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जरा पढ़ रहा हूं मैं, आप भी पढ़ो। 3 संख्याओं का योगफल 84 है। 3 संख्याओं का योगफल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का योग 84 है। दूसरी संख्या पहली से 33 सही 1/3% अधिक है और
तीसरी संख्या पहली व दूसरी संख्या के योगफल से 40% अधिक है। आपको विकल्प दिख रहे होंगे ABCD, विकल्प से करना पड़ेगा, मेथड बहुत लंबा हो जाएगा। ABCD एक विकल्प उठाते हैं, आपको विकल्प दिख रहा होगा, इसको उठाते हैं 15, 20, 49 को, है ना। देखते हैं अगर यही इंप्लीमेंट हो जाए तो यही देख लेते हैं। योग किया, टोटल कितना हो गया 84। चलो एक चीज तो हो गई, माना वह संख्या, देखो पहले प्राचीन काल में आप x मानते थे, अब आप सीधे विकल्प रख के देखोगे क्वेश्चन सरल लगेगा। तो हम मान के चल रहे 15, 20, 49 है। अब उसने कहा जैसा वो कहे वैसे ही करना। उसने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या से 33% अधिक है। ये जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 33 सही 1/3% अधिक है। हाँ है, क्योंकि इसका जब 33 सही 1/3% निकालोगे तो किसी भी संख्या का 33 सही 1/3% कैसे निकालते हैं, 3 का भाग देकर। कितना आ जाएगा 5। अगर आप पे 33 सही 1/3% नहीं बनता है डायरेक्ट निकालते, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर 10 कमेंट मुझे उस पर मिलते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं भिन्न को लेकर एक परसेंटेज बना दूंगा। अगर बनता है तो फिर समय बर्बाद करने की जरूरत है नहीं। तो भाग दिया 3 का, कितना आ गया 5, और 5 अधिक, तो 15 में 5 अधिक कितना हो जाएगा 20। तो ये वाली बात भी सत्यता हो रही है। अगली उसने कहा तीसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या दूसरी संख्या का योग 40% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्याओं का योग करते हैं। उसने कहा, फिर से पढ़ रहा हूं, 33 पर, और तीसरी संख्या पहली व दूसरी संख्या के योग से 40% अधिक है। तीसरी जो संख्या है वो इन दोनों के योग से 40% अधिक, तो इन दोनों का योग किया कितना हो जाएगा 35, और इसका 40% कितना होगा 14, और 14 जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49। बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या होगा 15, 20, 49। 15, 20, 49। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ रहा हो तो दबा के लाइक कर देना इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, दिख गया होगा। दो संख्याओं का अंतर 12 है, योगफल 20% है, संख्या ज्ञात करना है। क्लियर है। तो अब उसमें देखो दो संख्या कोई भी आप ले लो, विकल्प से उठाई 36 और 24। बहुत ही शानदार मेथड होता है विकल्प से उठाना। 36 और 24 योग किया कितना हो गया 60, और इसी का बस 20% 12 है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, संख्या ही नहीं है। 10% कितना होगा 6, और 20% कितना हो जाएगा 12। बाकी का योग करोगे तो 20% 12 नहीं आएगा। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाओ, अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। जब भी समानता हो, आयत का क्वेश्चन हो, समानता हो, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, लंबाई गुणा कर। मान लो 100, कितना मान लोगे 100, 20% बढ़ाई जाती है, 20% बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। अब 20% घटाना है तो 20% अभी ये 10% कितना हो जाएगा 12, 20% कितना हो जाएगा 24, और 24 जब घटा दोगे कितना बचेगा 96। ओवरऑल कितने परसेंट आ रहा है 4% की कमी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 4% की कमी। समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा। हमने क्या माना कि पहले आयत कितना था 100 था, 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 120, चौड़ाई में 20% की कमी हुई, 10% कितना हो जाएगा 12, 20% कितना हो जाएगा 24, कमी की कमी मतलब घटाना 96। पहले से कितना प्रभाव पड़ गया 4% की क्या हो गई कमी हो गई, 4% की क्या हो गई कमी हो गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ रहा होगा, कुछ भी कमी लगे क्लास में कमेंट बॉक्स में लिखना, अगली क्लास में वो बहुत अच्छे से करके दूंगा। क्लियर है। पहली क्लास है, आराम से समझते जाओ और आपका बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिलता रहेगा। क्लासें आगे आपको मिलती रहेंगी, रिस्पांस कम क्लासें कम। क्लियर है, क्योंकि आपके क्लास में बैठे होते बात अलग होती। चलो अगला क्वेश्चन ये है, एक कारखाने में वार्षिक तौर पर उत्पादित कारों की संख्या 12.5% तक बढ़ गई। यदि 1978 में 9,720 कार उत्पादित हुई हो तो 1976 में कितनी कार उत्पादित हुई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप जरा समझना। 1978 की स्थिति देख रहे हैं, 1978 की स्थिति देखते हैं, समझते हैं क्या है।
1978 में जो कारों की संख्या है वो कितनी है भैया? 9720। अब ये पिछले वर्ष से कितने परसेंट अधिक है? 12.5%। तो पिछले वर्ष मान ले रहे हैं हम 100, तो 12.5% अधिक मतलब कितनी हो जाएगी? 112.5 का रिश्ता किससे निकाल देंगे? 9720 से रिलेशन निकालेंगे। क्योंकि आप ये समझो, ये जो 9720 है इसमें 12.5% जुड़ा है, 12.5% जुड़ा है। तो इसका इससे क्या निकालेंगे हम? रिलेशन। क्या निकालेंगे हम? रिलेशन। और जब आप रिलेशन निकालोगे तो 9720 में जब आप 112.5 का भाग दोगे तो रिलेशन आएगा 86.4। कितना आ जाएगा? 86.4। और 100 में जब गुणा कर दोगे तो 8640 आ गया। कितना आ गया? 8640 आ गया। अब जरा अगली बात समझना, ये कब का आ गया? ये अपन कहां पहुंच गए? 1977 में। कहां पहुंच गए? एक साल कम हो गए, 1977 में पहुंच गए। अब हमें 1900 किस पर जाना है? 1976 में जाना है। तो जो 8640 है वो अगेन कितना होगा? 112.5 होगा कि नहीं? क्योंकि इसमें भी 12%, हर साल 12%। रिवर्स मार के देखना तब आ जाएगा आंसर। बता रहा हूं भी कैसे। तो इसका इससे क्या निकाला हमने? रिलेशन। इसका इससे हमने क्या निकाला? रिलेशन। दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। तो इसका रिलेशन कितना रहेगा? 76.80। 76 क्या हो जाएगा? 80। 100 में क्या कर दोगे? गुणा। तो 7680। अब दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर आपके पास समय हो तो दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, समझना ध्यान से। हम क्या करेंगे? 7680 लिख लेंगे। माना कि 1977 में, सॉरी 1976 में 7680 रुपए की गाड़ी थी। इसका 12.5%। 12.5% कैसे निकालते हैं? 8 का भाग देकर। 8 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 नाम 72। कितना बचेगा? 4। 8 छिंग 48। 7680 में कितना जोड़ देंगे? 960। 960 जैसे ही जोड़ा तो कितना हो गया? 8640। कितना हो गया? 8640। अगेन इसमें कितने का भाग देंगे? 12.5%। फिर से जोड़ना है तो इसी में जुड़ेगा। तो 8640 में हम कितने का भाग दे देंगे? 8 का। तो 8 एकम 8, 8 हटैया 64 और 0 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पर 1080 जोड़ देंगे और 1080 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9720। कितना हो जाएगा? 9720। रिवर्स मार के कर सकते हैं विकल्प रख के। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए जिसको मैं बता रहा हूं विकल्प रख के। हम मान रहे हैं 1976 में इतना था, विकल्प से मान रहे। इसके बाद हमने कितना ऐड किया? 12.5। 12.5% मतलब होता है 8 का भाग। जैसे 33 से ही 1/3% मतलब 3 का भाग, वैसे ही 12.5% मतलब होता है 8 का भाग। भाग देंगे कितना आएगा? 960 जुड़ गया 8640, 1080, 9720। 9720 और 9720 हम मैच कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्लास को मैं 2 पार्ट में लाने वाला हूं। आगे से क्लास का पार्ट एक ही रहेगा। आप इस क्लास पर रिस्पॉन्स जैसा करेंगे वैसी आपको क्लासें मिलेंगी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। एक शहर में 40% लोग अनपढ़ हैं। 40% लोग अनपढ़ हैं, पढ़ लो पहले। और 60% लोग गरीब हैं। अमीरों की संख्या के बीच 10% अनपढ़ है। गरीब आबादी का कितना प्रतिशत अनपढ़ है? तो सबसे पहली बात, मोटी मोटी बात यह हो गई कि 60% लोग गरीब हैं साहब और 40% लोग अमीर हैं। ठीक, 60% हमारे टाइप के लोग हैं और 40% आपके टाइप के लोग हैं। क्लियर है? अब उसने कहा 10%। अमीर में तो फिक्स है कि 10% क्या हो गए? 10% क्या हो गए? अनपढ़ है। इनको तो टच ही नहीं करो। अब टोटल जो अनपढ़ है वो कितने परसेंट है? 40। तो 10% तो अमीर में खत्म हो गए, मतलब हो गए शामिल, खत्म नहीं हुए। और 30% बचे। कितने परसेंट बचे? 30%। तो गरीब कितने थे? 60। तो 60 का 30% हम निकाल देंगे। तो 60 का 30% जब हम निकालेंगे, फिर से समझा रहा हूं, 10%, 6 6 3 18, 18% आंसर आएगा। फिर से देखो, देखो पहली लाइन में उसने कहा मोटे मोटे 40% अनपढ़ है। अब अनपढ़ तो हो गए 40%, ठीक। गरीब हो गए 60%, अमीर हो गए 40%। अब 10% अमीर अनपढ़ है, तो 10% अमीर जो है वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। तो 30% बचा। तो हमें इससे तो मतलब ही नहीं है। इसका 4 मत सोचो आप, अंतर सोचा हो तो तब 4 से। इसका सोचो आप कि गरीब का 60% का 30% कितना होगा? 6 3 18।
चलो, तो अब आप अच्छे से ये क्लास देख ली है, मिलते हैं कल अगली क्लास में, परसेंटेज पर ही चर्चा करेंगे। क्लियर है? अच्छे से रिस्पॉन्स बनाए रखें ना, तो परसेंटेज पर चर्चा करेंगे, फिर सीधे प्रॉफिट लॉस, फिर एक सीधी क्लास साधारण ब्याज और सीधे चक्रवृद्धि ब्याज। लास्ट ईयर के क्वेश्चन होंगे, सीधे सीधे पुराने वर्षों के। नमस्कार।